Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है, मेल्स और फीमेल्स के लिए है जो बाहर स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में जाते हैं. जहाँ कहीं भी जाएं, अपनी पहचान, अपने खुदा को, अपने मसीहा को अपने साथ रखें और उसकी सही पहचान बने. और कभी भी किसी भी वजह से, किसी भी लालच में आकर, किसी की बातों में आकर अपने ईमान को कंप्रोमाइज़ ना करें. मैं आज आपको एक गवाही देने वाली हूँ रिगार्डिंग माय एजुकेशनल जर्नी. मीन्स कि जो मेरा स्टडी का सफ़र था और जॉब का सफ़र था, उसमें मुझे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और मैं कैसे खुदा के साथ मजबूती के साथ चलती रही. मुझे अपनी सिर्फ एक तारीफ़ करनी है और एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ, और वो ये है कि मैं हर जगह जहाँ कहीं भी गई, कैसे भी हालात रहे, कैसी भी चीज़ें रहीं, गलतियाँ खताएँ भी हुई, गिरी बहुत दफ़ा गलतियों में, गुनाह में, लेकिन हमेशा खुदा को प्रायोरिटी दे के रखी और कभी भी अपने ईमान के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया. बाकी बहुत सी चीज़ें, गलतियाँ हुई, हर चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैंने खुदा को प्रायोरिटी दी और उसी बेस पर आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और खुदा के जलाल के लिए ये गवाही देने लगी हूँ. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं. जो मेरी स्कूल लाइफ रही वो तो कॉन्वेंट स्कूल में रही, लिहाजा किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में गई, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई. मैं नहीं कहूँगी 100%, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे बीइंग ए क्रिश्चियन काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता था. सबके सब तो मेरे अगेंस्ट नहीं हो जाते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो इंटरनली अगेंस्ट होते थे और बहुत से ऐसे लोग थे जो एक फ्रंट लाइन पे आकर भी बात करते थे. तो फर्स्ट ईयर में हम लोग 50 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स क्रिश्चियंस थी, जिनमें मैं भी एक थी. ऐसा हुआ कि मेरी एक टीचर थी, शी वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे टीज करती थी. मुझे कहती थी तुम अंग्रेज़ों की औलाद हो, और क्योंकि मुझे गुड मॉर्निंग कहने की आदत थी तो मैं अस्सलाम वालेकुम के वर्ड्स यूज़ नहीं करती थी. मतलब शुरू में मुझे अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो उस बात पे मुझे टीज़ किया जाता था. मैं जहाँ से गुजरती थी मुझे कहा जाता था मैडम गुड मॉर्निंग आ गई हैं, ये तो अंग्रेज़ों की औलाद है. और फिर इस बात पे मुझे टीज़ किया जाने लगा कि डोंट से दैट, आपको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए, और इस तरह की चीज़ें. सब चीज़ें मैंने कहा बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक एज छोटी होती है और इस तरह की चीज़ें जब आपको फेस करनी पड़ती हैं कम्युनिटी में जाके, तो एक मेंटली टॉर्चर रहता है आपके अंदर. खैर कुछ लोग सपोर्टिव भी मिले, जिसकी वजह से थोड़ा इजी लगना शुरू हो गया. और सबसे बड़ी सपोर्ट जो मेरे साथ थी, डेफिनेटली हमेशा की तरह मेरे खुदा की थी. वो मेरी प्रायोरिटी रहे हैं, हमेशा तक रहेंगे, और उन्होंने मुझे इनकरेज करके रखा. मेरे खुदा ने मुझे इनकरेज करके रखा. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सब जगह खुदा को साथ लेके जाती हूँ. मैं क्लास में लेके जाती खुदा को अपने साथ, अपनी चेयर पे बिठाती. मैं खुदा से बात करती रहती हर जगह पर. मैं मेस में जाती क्योंकि मैं हॉस्टलाइज थी, वहाँ पर अपने साथ रखती, अपने रूम में, अपने हॉस्टल में, हर तरह से. इस तरह से मैं बहुत सी चीज़ों से और बहुत सी प्रॉब्लम से बची रहती. एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि खुदा आपके साथ है या आप खुदा के साथ है, इट डजंट मीन कि चीज़ें परफेक्टली चल रही हैं. इट मीन्स कि आप खुदा के साथ होने की हर दिन परफेक्टली नेक नियति के साथ कोशिश करते रहते हैं, और वो आपको हर दिन मजबूत और हिम्मत और हौसले के साथ बढ़ाता जाता है. ऐसे ही हुआ. एक दिन इवनिंग में मेरी मैं ये फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, मेरी एक क्लास की सीआर थी जो बेस्ट गर्ल्स होती हैं, वो मुझे अपने रूम में ले गई. तकरीबन उसने मुझ पे कोई 1 से 1.5 घंटा स्पेंड किया मुझे ये बताने के लिए कि मैं गलत हूँ, मेरा रिलीजन गलत है. और उसको डेफिनेटली ये उनकी, क्योंकि एक नॉर्मल है उनके लिए, और वो अपनी तरफ से ठीक कर रही थी. लेकिन खैर उसने मुझे इस तरह से सही तौर पर जो है वो टॉर्चर किया और झंझोड़ा कि यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग एंड दिस एंड दैट. खैर मैं कहना चाहूँगी कि मुझे उस टाइम इतनी चीज़ों की समझ नहीं थी जिस तरह के अब है, लेकिन मैंने कहा कि मेरा खुदा मेरे साथ था, जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग रखा, मजबूत रखा. उसकी बहुत सी बातों का आंसर, रिप्लाई मैं तब भी कर पाई, एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस.
उस टाइम मैंने कहा कि मुझे लॉजिकली काफ़ी चीज़ें तो पता नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी जो मेरा ईमान था वो मेरे अंदर था और मैं उसकी किसी भी बात से इम्प्रेस नहीं हो रही थी। हाँ, मैं स्माइल पास कर रही थी और उसको कह रही थी ओके ठीक है फाइन। मुझे नहीं पता था उस टाइम उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे रिप्लाई करना है, क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों में इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दिस इज़ वन ऑफ आवर लैक। मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊँगी कि ये चीज़ें कमियां हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए। मैं जब घर से आई तो मुझे ये नहीं बताया गया था कि आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन योर फेथ, सॉरी मीन्स कि आप खामोश रहें और आपको अपने फेथ पर कायम रहना है। ये सही है, ये गलत है, कुछ भी मतलब सामने फ्रंट पे बैठ के डिटेल में चीज़ें नहीं बताई गई थी। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। डियर पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब आपकी बच्चियाँ स्पेशली और बेटे बाहर जाते हैं किसी भी सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, तो उनको घर से ट्रेन करके भेजें, क्योंकि आगे जाके उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अभी तक मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लास तक हूँ। सेकेंड ईयर में मैं गई तो क्योंकि मेरी थर्ड पोजीशन आ गई खुदावंद के फजल से, तो थोड़ी सी अटेंशन मिलना शुरू हो गई, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। खैर, सेकेंड ईयर का सफ़र ख़त्म हुआ, थर्ड ईयर स्टार्ट कर दी मैंने। चलें जी, हाँ, मैं थर्ड ईयर में चली गई, इंस्टीट्यूट चेंज हो गया। जैसे ही मैं थर्ड ईयर में गई तो मेरा तकरीबन थर्ड या फोर्थ डे था क्लास में, तो 107 लड़कियों की क्लास थी, जिसमें से 7 लड़कियां क्रिश्चियन थी। मुझे हर चीज़ बड़े अच्छे से याद है, ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। और मुझे पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया गया और मुझे कहा गया कि आप क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये अभी हमारे स्टूडेंट्स की आपस की बातें हैं, मीन्स वो भी मेरी एज फेलोज थी, मतलब फिर भी उनको इतनी ज़्यादा समझ थी चीज़ों की। आई अप्रिशिएट दैम कि उनको घर से या उनको उनकी जो रिलीजियस बुक्स थी इस कदर उनको ट्रेन किया गया था। खैर, उन्होंने जब पूरी क्लास के सामने मुझे खड़ा किया, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड, लेकिन इनसाइड नॉट आउटसाइड। जब मैं उनके सामने गई तो मुझे नहीं पता मुझे कैसे आंसर करना है। मैंने बताया मुझे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी इस चीज़ की, लेकिन खुदा का रूह मेरे साथ था और मैं खुद भी हैरान हो जाती थी कि मैंने उनके क्वेश्चंस को किस तरह हम्बली, स्वीटली और इस तरह से जैसे कि जीसस क्राइस्ट आंसर किया करते थे, क्योंकि खुदा का रूह मेरे अंदर था और वो आंसर एबल था, वो जवाब देता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना कि जब तुम्हें ले जाएंगे अदालतों में घसीटेंगे तो तुमने परेशान नहीं होना कि तुम्हें क्या कहना है। जो कुछ तुम्हें कहने होगा वो रूह तुमसे कहेगा और तुम उसका आंसर करोगे। मतलब वो रूह तुम में से होकर बोलेगा। कौन सा रूह? खुदा का रूह, यानी रूहुल कुद्स। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा एक्सपीरियंस मैं बचपन से करती आई हूँ। मैंने बड़े अच्छे से उसको रिप्लाई किया सारी चीज़ों का। खैर, वो चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा असर तो नहीं की, लेकिन इस तरह से हुआ कि उसने कम से कम फॉर टाइम बीइंग मेरी जान छोड़ दी। फर्स्ट ईयर में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई खुदावंद के फजल से। जैसे ही मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, अटेंशन मिलना शुरू हो गई, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है टीचर्स की नज़र में, स्टूडेंट्स की नज़र में। तो इस तरह से हुआ कि फिर चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो गई। फिर वही स्टूडेंट जो हमारी क्लास की सीआर थी, उसने एक पॉजिटिव तरीके से इवन मुझे विश भी किया और हम सारी जो 7 लड़कियां थी उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया। हम लोगों ने उनके लिए गिफ्ट्स तैयार किए और इस तरह। मतलब कहने का ये है कि जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके खिलाफ होते हैं, जब खुदा आपके साथ होता है और आपके साथ रहता है और आप उसके साथ होते हैं, तो चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। कलाम कहता है ना कि मेरा तवक्कल खुदा पर और उसके कलाम पर है। बशर मेरा क्या कर सकता है, मैं डरने का नहीं। ये आयतें मेरे साथ रहीं और मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में। मैंने बताया मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी तक कुछ नहीं हूँ। तब तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं थी, मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी। सिर्फ एक ईमान था मेरे पास और खुदा का साथ था मेरे पास, और वो सब कुछ था। यकीन करें, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि मैं उनको कैसे फेस करती थी। मुझे नहीं समझ आती मैं उनको कैसे आंसर करती थी। मुझे नहीं समझ आती मैं कैसे इतनी स्ट्रांग रहती थी। हमें मना किया गया था कि आपने अपनी प्रेयर नहीं करनी है हॉस्टल में, और हम 7 लड़कियां छुप के एक रूम में दुआ किया करते थे और हम मेक श्योर करते थे कि जो हम गीत गाते हैं उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाए, क्योंकि जो हाउस कीपर थी और जो बाकी सब लोग थे वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे इस चीज़ के, और हमारी कंप्लेन भी काफ़ी दफ़ा हुई, लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं छोड़ा। और
फिर से मैं कहना चाहूँगी कि अपनी तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे खुशी होती है, ये बिल्कुल खुदा के फजल से है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि यार क्या मज़ेदार थी मैं, कैसे मैं अपने ईमान में स्ट्रॉन्ग रही हूँ और आज मैं आपको ये एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मैंने कहा कि मैं गिरी हूँ, गलतियों में, ख़ताओं में, बड़ी गलतियाँ मुझसे हुई हैं, लेकिन प्रायोरिटी कि मैंने खुदा को हमेशा प्रायर रखा है, जिसकी वजह से मैं मज़बूत रही हूँ और अपने ईमान से नहीं हटी हूँ। अच्छा चलिए जी आगे चलते हैं। अब जब मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हुई तो वहाँ पर जब क्रिसमस था तो मैंने एक बहुत बड़ा सा एक सांता बनाया, सांता क्लॉस, और उसके अंदर गिफ्ट्स बनाए। बड़ा बड़ा खूबसूरत सा था, जैसे मॉडल होता है ना उस तरह से तैयार किया, और क्रिसमस ट्री भी लगाया। मैं बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि मुझे लगा अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो उसको जो हमारी मेन एंट्रेंस थी वहाँ पर उसको मैं चिपका दिया और उसको सही वो कॉटन लगा के और इस तरह एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करके लगाया। आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे लगा कि सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और जब तक मैं वापस आऊँगी बड़ा अप्रिशिएट किया जाएगा मुझे। खैर जब मैं वापस आई मेरी तो क्लास लग गई। मुझे हाउसकीपर ने बुला लिया, अच्छी खासी इंसल्ट की और कहा कि इसको बल्कि उतार दिया गया था मेरे आने तक। तो जब उसको उतार दिया गया, थैंक्स गॉड कि उसको फाड़ा नहीं गया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। और उतार के उन्होंने रख दिया और कहा कि इसको ले जाओ और आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करना। खैर मैं उसको ले गई और फिर मैंने उसको अपने रूम के अंदर लगा लिया। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम एज में छोटे होते हैं तो एक मेंटली टॉर्चर ज़रूर करती हैं। फिर रिपीट करना चाहूँगी, स्टिल मेरी किसी ने भी मेंटली मुझे सपोर्ट नहीं किया, नॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं खुद ही बहुत अक्लमंद हूँ, मुझे खुद ही सारी चीज़ों का पता है या ये वो। लेकिन मतलब पेरेंट्स को लगता था कि इसको सब कुछ पता है एंड शी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन हर फेथ। हाँ ऐसा था, थैंक्स गॉड कि मैं स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मुझे चीज़ों की समझ नहीं थी। भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी मुझे अपनी तरफ खींचती थी, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरे टीचर्स की तरफ से भी। और सबके सब टीचर्स तो नहीं, बहुत ज़्यादा टीचर्स सपोर्टिव भी रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक एज छोटी होती है तो आप इतनी हिम्मत और ताकत नहीं होती है आपके अंदर, तो मेंटली टॉर्चर आपको रहता है, स्पेशली जब आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं, आपके साथ रूममेट्स जो आपके रहने वाले हैं, वो जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो हर्ट होता है और अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जो खुदा की एनर्जी है वो हमेशा मेरे अंदर रही है, वो शादमानी ऐसे ही रही है। मैं 3 साल मैंने फर्दर स्टडीज़ में गुजारे और उन 3 सालों में खुदावंद के फजल से पोजीशंस भी आती रहीं, टीचर्स भी फ़ैन हो गए मेरे और स्टूडेंट्स भी। इवन अभी भी वो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं वी मिस यू, वी लव यू एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और बढ़ाई नहीं कर रही हूँ आपकी अपनी, सॉरी, इंकरेजमेंट कर रही हूँ, पॉजिटिव लीजिएगा प्लीज़। आगे चलते हैं। मेरी एक रूममेट थी और शी इज़ वेरी गुड गर्ल, और वो क्रिश्चियन नहीं थी, तो उसको जो है उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली फील किया जाता था कि क्योंकि ये क्रिश्चियन है तो तुम उसके साथ क्यों बैठती हो, तुम उसके साथ क्यों रूम में रहती हो, खाती पीती क्यों हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू नो। तो इवन उसको कहा जाता था कि तुम उसके साथ रहती हो तो तुम्हारा इस तरह से उसके साथ बातचीत करो ताकि वो कन्वर्ट हो जाए और इस तरह की चीज़ें। खैर वो मेरे साथ रहती थी तो डेफिनेटली शी नोज़ मी, और वो कहती थी कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। खैर वो मुझे बता भी देती थी। तो ऐसा होता था कि मतलब ये चीज़ें हर्ट करती थी कि क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं तो आपके फेस पे आके तो नहीं कह रहे, लेकिन आपके पीछे बैक बाइटिंग ज़रूर करते हैं कि आपके साथ खाना नहीं चाहते, आपके साथ बैठना नहीं चाहते या आपके रूम में रहना नहीं चाहते। एक और चीज़, एक दफ़ा एक स्टूडेंट मेरी रूम में आई और उसने मुझे कहा कि हाउसकीपर ने मुझे आपके रूम में भेजा है क्योंकि मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे नायला के रूम में जाना है। मैंने कहा मेरे रूम में क्यों आना है आपने? तो उसने कहा क्योंकि आपकी फर्स्ट पोजीशन आई थी तो आप स्टडी में मेरी हेल्प कर सकेंगी। मैंने कहा ओके फ़ाइन, लेकिन मेरे रूम में तो इतनी जगह नहीं है, तो एक फलां रूम है तो उसमें जगह है तो आप उधर चले जाएँ। उसने मुझे कहा मैं तो उस रूम में नहीं जाऊँगी, उस रूम में क्रिश्चियन लड़कियाँ रहती हैं। मैंने कहा अच्छा, आप उस रूम में नहीं जाएंगी क्योंकि उस रूम में क्रिश्चियन लड़कियां रहती हैं? उसने कहा हाँ ऐसा ही है। तो मैंने उसे कहा तो आपको किसी ने नहीं बताया कि मैं भी खुदावन के फजल से मसीही हूँ, क्रिश्चियन हूँ? तो एकदम उसने शौक से मुझे देखा और फिर देख के कहा इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूँगी।
मैंने उसे कहा, आप तो कर लेंगी मैडम, लेकिन मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं करूंगी, सॉरी, आपकी मेंटेलिटी के लोग मेरे रूम में नहीं रह सकते। ओह खुदा का शुक्र है इस कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन इस बात पे वो बड़ी शर्मिंदा हुई और ये वो, लेकिन बीइंग ए क्रिश्चियन मुझे उसे क्रिटिसाइज नहीं करना था या उसे आउट नहीं करना था। खैर मैंने उसको वेलकम किया और वो मेरे साथ 2 साल तकरीबन रही, और उसके बाद वो इस कदर चेंज हो गई कि उसने कहा कि उसकी सारी सोचें सब कुछ गलत था। वो अपने घर जाके भी बताती थी कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने बचपन से देखी थी ये चीज़ें, इस वजह से उसके मेंटल लेवल में इस तरह की सोच थी। आगे चलते हैं। हाँ एक और बात, व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर तो मेरी एक इस्लामियत की टीचर थी, वहाँ पर हमें इस्लामियत या एथिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी थी तो मुझे अरबी बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने इस्लामियत कभी नहीं पढ़ी थी, तो मैंने अपनी टीचर से कहा कि मुझे एथिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और वो तो मेरे टोटली अगेंस्ट हो गई। वो बहुत नाइस थी लेकिन मेरे लिए नाइस नहीं थी, तो उन्होंने पूरा साल मुझे क्लास में बैठने नहीं दिया, मुझे क्लास से आउट कर देती थी, और बीइंग ए स्टूडेंट इट्स एम्बैरेसिंग फॉर मी, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी, और कभी कभी तो मेंटली फेड अप हो जाती थी और डिप्रेस हो जाती थी। लेकिन हमेशा खुदा की ज़ात ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, और मैंने कभी खुदा का साथ नहीं छोड़ा है। मैं खुदा को क्लास से वापस ले आती थी और बाहर जाके खड़ी हो जाती थी और स्ट्रांग रहती थी, क्योंकि खुदा भी मेरे साइड पे खड़े रहते थे और वो मुझे इनकरेज रखते थे, स्ट्रांग रखते थे, और हमेशा खुदा का हाथ मेरे शोल्डर पे रहता था और मुझे कहते रहते थे इट्स ओके, यस आई कैन फील दिस। वो मुझे हिम्मत हारने नहीं देते थे। पूरा साल क्लास से बाहर जाना डेली बेसिस पे, और बाहर से जो स्टूडेंट्स गुजरते थे, जो टीचर्स गुजरते थे, उनके सामने भी एम्बैरेस होता था मुझे। और एक तो टीचर ने मेरा साथ भी दिया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, खैर लेकिन वो उनको रोक नहीं पाए, वो ऐसा करती थी क्योंकि वो कहती थी तुम इस्लामियत ही पढ़ोगी। वो मुझसे लेसन सुनती थी, मुझे नहीं आता था, और वो मुझे क्लास से आउट कर देती थी। खैर ठीक था, ऐसा ही शायद होना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। मैं खुदा के साथ, खुदाम के फजल से तब स्ट्रांग थी, और अब भी खुदावन के फजल से, खुदा के साथ के होते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करती हूँ, शादमान फील करती हूँ। सॉरी वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन प्लीज़ आप पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बस थोड़ा सा और टाइम लूँगी। आगे चलते हैं। जैसे ही मैं अपनी करियर में आई तो मैंने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया। मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये हुआ आफ्टर 1.5 ईयर, और उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो आप हैरान होंगे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना था, ये वही इस्लामियत की टीचर थी जो कि मुझे पूरा साल काफ़ी ज़्यादा जलील करती रही थी। और मैं इमेजिन कर पा रही हूँ सारी चीज़ें। मुझे याद है वो रूम, वहाँ पर मिरर का दरवाज़ा था, मैंने उनको बाहर से ही देख लिया और मुझे पता चल गया तो ये वो हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा चलो आओ चलते हैं, मुझे जॉब नहीं मिलने वाली है, ये तो वही टीचर हैं। लेकिन हैरान कुन बात बताऊँ, वो बेस्ट इंस्टीट्यूट था और मुझे वहाँ पर जॉब चाहिए थी। सैलरी अच्छी थी, इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था, एवरीथिंग इज़ बेस्ट देयर। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे आवाज़ दी और कहा नाइला अंदर आ जाओ। मैंने सोचा बस अब फिर से क्लास लगने वाली है, और मैं इस चीज़ को बड़ा लाइट लेती थी, बड़ा हम्बल बिहेव करती थी, क्योंकि ये खुदा की तरफ से था। खैर उन्होंने मुझे बुला लिया और उन्होंने मुझे कहा अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रख दो और जाओ। मतलब बस इतना ही, मुझे पता चल गया ओके फाइन, अब यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है। मैं घर वापस आ गई, आई वाज स्लीपिंग, और तकरीबन 10:30 के करीब मुझे एक मैसेज आया, और आफ्टर मैसेज मुझे एक कॉल भी आ गई। मतलब रात को 10:30 बजे मुझे लगा कि पता नहीं किसकी कॉल है। खैर मैंने, तब वो बटनों वाले मोबाइल होते थे, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था मेरे पास, तो मैंने कॉल रिसीव की। आप हैरान होंगे, शायद आप ये मेरी बात ना माने, लेकिन खुदा जानता है कि ये बात 100% सच है। और वो कॉल उन्हीं इस्लामियत की टीचर की थी, और उन्होंने मुझे कहा नाइला यू आर सिलेक्टेड और कल जॉब पर आ जाओ। ओह माय गुडनेस, थैंक्स गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी टाइम मैंने ये सब कहा, और मैंने जाना कि जो मैं कहती हूँ कि खुदा मेरे साथ है, मैं उसको हर जगह अपने साथ लेके जाती हूँ, ऐवी नहीं कहती, वो साथ होता है, वो बिल्कुल आपके साथ होता है। वही खुदा, उसी ने
मेरी उस टीचर का ज़हन ही बदल डाला। मैं और ज़्यादा शॉक्ड हुई जब मैं सुबह जॉब पर गई। उन्होंने मुझे ऐसे रिसीव किया जैसे मैं उनकी कोई फेवरेट बंदी रही हूँ, कोई फेवरेट पर्सन रही हूँ। मैं जब फर्स्ट पोजीशन मेरी आई थी तो मेरी इसी टीचर ने कहा था कि ये पैसे दे के पास हुई है, इसकी पोजीशन तो नहीं आनी चाहिए थी, शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, ये डिज़र्व नहीं करती थी। और अब यही टीचर खुद मुझे एक बेस्ट डिपार्टमेंट में, उस इंस्टीट्यूट के बेस्ट डिपार्टमेंट में लेके गई। मुझे वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और जो मेरी इंट्रोडक्शन इन्होंने दी वो इतनी पॉजिटिव, मतलब इन्होंने जो मुझे इंट्रोड्यूस कराया वो इतना, मतलब मैं इतनी भी अच्छी नहीं थी लेकिन उन्होंने मेरी तारीफों के तो पुल बांध दिए। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज दैट काइंड ऑफ गर्ल, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन व्हेन शी वाज इन फर्स्ट ईयर, और ये आपके इंस्टीट्यूट को बड़ा अच्छा सा रन करेगी, आपका डिपार्टमेंट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई वाज शॉक्ड। मैं देख रही थी और यकीन माने तब भी मैं ये सोच रही थी ये नहीं बोल रही, इनमें खुदा का रूह बोल रहा है, इनका जहन खुदा ने बदल दिया है, इनकी सोच खुदा ने बदल दी है। खैर 3 साल मैंने वहाँ पर उनके साथ काम किया और इन 3 सालों में मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, स्टूडेंट लाइफ में भी देती थी। और वो जब भी मेरी डिपार्टमेंट में आती थी वहाँ पर आकर सिर्फ मेरा ही पूछती थी, मुझसे ही मिलती थी, मुझसे ही बात करती थी। और खुदा के फजल से उस डिपार्टमेंट में भी मुझे एज ए सुपरवाइज़र उन्होंने रखा आफ्टर 1 to 2 मंथ्स के बाद। और मतलब कहने का ये मतलब है कि हर जगह पर खुदा ने अच्छी पोजीशन दी, अच्छी रेपुटेशन दी, और हमेशा खुदा ने मुझे बढ़ाया है, कभी भी किसी जगह पर कम नहीं होने दिया। और उसकी रीज़न ये है कि मैंने प्रायोरिटी हमेशा खुदा को दी है। अब 3 साल मैंने उस डिपार्टमेंट में काम किए और 3 सालों के दौरान काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ 2-3 लोगों ने मुझे अपने रिलीजन में आने की दावत दी और काफ़ी भटकने की चीज़ें मेरे सामने आती रहीं, काफ़ी ऑफर्स आती रहीं। और इसके बाद एक सर थे, इंचार्ज थे हमारे डिपार्टमेंट के, उन्होंने तकरीबन एक दिन मुझे पूरे स्टाफ मेंबर्स के सामने खड़ा कर लिया और मुझ पे तकरीबन 45 मिनट्स, आई थिंक सो, इतना ही था, मुझे याद है चीज़ें अच्छे से, इतने स्पेंड किए 45 मिनट्स। और फिर मुझे मुसलसल बताते रहे कि मैं गलत हूँ, वो ठीक है, उनका रिलीजन ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। मैं आज भी उनको गलत नहीं कहती क्योंकि ये उनके रिलीजन में है। दैट्स वेरी फाइन, दैट्स वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बन जाए क्योंकि उनके मुताबिक वो ठीक है। सो इस तरह हुआ कि वो मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते रहे। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे कहा कि अब सारी बातें सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगी। तो उन्होंने ये भी मुझे कहा और कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मैंने कहना ही है, तो अगर मैं नहीं कहूँगा तो मैं गुनाहगार हूँगा। खैर मैं इस बेस पे उनकी बातें सुनती रही। एंड आफ्टर दैट मुझे नहीं पता था क्या आंसर करूँ, क्योंकि सारे के सारे लोग मेरे इर्द गिर्द, जो 10-15 लोग थे, सारे गैर कम्युनिटी के लोग थे, क्रिश्चियन कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं था। तो मैंने लास्ट में सिर्फ उनको यही कहा, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ था, आपने मुझे कह दिया, थैंक यू। अब आप जब अपने खुदा के पास जाएं तो आप उन्हें जाके बस ये कह दीजिएगा, मैंने इसे कहा था, ये नहीं मानी। दैट्स इट। मैं कहूँगी ये सारी चीज़ें कि किस हालात में या कौन से हालात ऐसे होते हैं और वहाँ पर कैसा रिप्लाई करना चाहिए, सब कुछ मुझे नहीं पता था। मैं इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं थी। स्टिल मेरे घर से, मेरी फैमिली से, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मेंबर्स, मेरे चर्च, मेरे इंचार्ज, जितने भी लोग थे, किसी की तरफ से भी मुझे इनकरेज नहीं किया गया, मुझे मोटिवेट नहीं किया गया, मुझे ट्रेन नहीं किया गया, मुझे तैयार नहीं किया गया कि ये आंसर करना होगा, यहाँ जाओगी, ये चीज़ें फेस करनी होंगी, ऐसे करना वैसे करना। सिर्फ एक ट्रेनिंग मेरी हुई और वो ये सारी ट्रेनिंग मुझे यहोवा खुदा की तरफ से हो रही थी। खुदा का रूह मेरे साथ रहता था, वो मुझे ट्रेन भी करता था और जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता था वो मुझे ये भी सिखा देता था कि आंसर क्या करना है, क्योंकि मैं तो कुछ जानती नहीं थी। और दुनियावी तालीम में ही, बेशक दुनियावी तालीम में आगे बढ़ रही थी, रिलीजियस स्टडीज कोई थी नहीं, ना ही मैंने कोई संडे स्कूल्स अटेंड किए हैं। बस एक रूटीन में चर्च में जाती थी अपने पेरेंट्स के साथ। बाइबल मुकद्दस, एक बेस्ट ट्रेनिंग टीचर मेरे पास था, वो मैं ज़रूर रीड करती थी। ऐसा भी हुआ कि मैं चर्च नहीं जा पाती थी क्योंकि हॉस्टलाइज थी, वहाँ पर परमिशन नहीं थी जाने की, और जब जॉब पर गई तो वहाँ आसपास कोई चर्च नहीं थे। मीन्स ये सारी चीज़ें वीकनेसेस के साथ साथ फिर भी खुदा मेरे साथ था, क्योंकि मैं खुदा के साथ थी।
मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करती रहती थी, बाइबल मुकद्दस पढ़ती थी और उसके मुताबिक होने की कोशिश करती रहती थी। थोड़ा सा टाइम और लूँगी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई। जैसे ही मैं गवर्नमेंट जॉब में आई हूँ, तो आते ही तकरीबन 1 to 2 मंथ्स ही गुजरे होंगे, एक इतना लंबा लेटर मेरे अगेंस्ट आ गया फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट। और उस लेटर में लिखा गया, काफ़ी चीज़ें मेरे अगेंस्ट लिखी गई कि ये इस जॉब को डिज़र्व नहीं करती है, ये चीज़ कम है, ये खैर जो भी उनका था मकसद वो था कि मुझे मेरी सीट से या मेरी पोजीशन से हटा दिया जाए। फिर से एक टेंशन और सारी चीज़ें, लेकिन सारी टेंशन के साथ साथ लेकिन खुदावन का फजल, खुदावन की बरकत, उसकी इंकरेजमेंट मेरे साथ थी। और खैर तकरीबन 1 से 1.5 माह लगा इस प्रॉब्लम से निकलने में, लेकिन उसके बाद अब तक खुदावन के फजल से 2 से 3 अगेंस्ट एप्लीकेशंस जा चुकी हैं। और मतलब शैतान तैयार रहता है ना आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मैं शैतान से जोरावर नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुदा जो मेरे साथ है वो सबसे ज़्यादा जोरावर है। अब खुदावन के फजल से एक अच्छी पोजीशन पे भी हूँ, एक अच्छी रेपुटेशन भी है, सबकी नज़र में एक अच्छा इमेज भी है, और खुदावन की बरकत और उसकी मामूरी हमेशा मेरे साथ रहती है। अभी भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हर दिसंबर में पहला इशू तो यही होता है, पता नहीं क्रिसमस विश भी करना है कि नहीं करना है, केक काटें कि ना काटें। लास्ट टाइम भी नहीं काटा है। खैर कहने का ये मतलब है स्टिल हालात हैं ऐसे, लेकिन एक अच्छा इमेज, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक बरकत जो खुदा की तरफ से आपके साथ होती है वो आपको कभी भी झुकने नहीं देती है। मैंने कहा बहुत दफ़ा गुनाह में गिरी, प्रॉब्लम्स में आई, बहुत गलतियां खताएं हुई, लेकिन खुदा को प्रायोरिटी दी, अपने ईमान में मजबूत रही। अपनी फीमेल्स को भी कहना चाहती हूँ, कैसी भी ऑफर्स आए आपको, मुझे भी काफ़ी ऑफर्स आई, काफ़ी लालच दिया गया मुझे, काफ़ी चीज़ों को डिस्करेज किया गया मेरे अंदर, लेकिन इसके बावजूद मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। आपको भी कहना चाहती हूँ, सरबुलंदी जब आप अपने ईमान पर कायम रहेंगी, आपको कायम रहना है। हालात कैसे भी हों, चीज़ें कैसे भी हों, वो बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे आई, अभी तक आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो प्रॉब्लम्स बड़ी शादमानी से और सुकून से गुजर जाती हैं। आपको अपना कैरेक्टर, अपनी ईमान की मजबूती, अपना खुदा के साथ रिलेशनशिप, उसको कायम रखना है। बाकी सब चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। बी स्ट्रॉन्ग इन जीसस, क्योंकि वही लाइफ है और उसके सिवा और कोई सेवियर नहीं है। और अगर आप अपने ईमान से भटक गए या गई तो आप हमेशा की जिंदगी को, फिरदौस को, जन्नत को खो देंगी।